अलविदा कैलेंडर। जी हाँ, फिल्म मिस्टर इंडिया के इस आइकॉनिक किरदार को करने वाले बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। सतीश होली मनाने गुरुग्राम आए थे। यहीं उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बड़ी बात ये कि हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा और होली के इस पर्व को मनाने के लिए, खुशी साझा करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे सतीश कौशिक। देखिए, इनका जिक्र बार बार करना इसलिए लाजमी है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो अभिनेता के तौर पर पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जानती हैं, लोग इनके किरदार, इनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। और अब इनका ना रहना एक बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए भी और इनके चाहने वालों के लिए भी, क्योंकि चाहकर भी जिस तरह का किरदार ये निभाते रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है उसको भरा नहीं जा सकता। चलिए, अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नीरज अंबावता का। नीरज, सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रखे और उनका बार बार जिक्र हम इसलिए कर रखे हैं क्योंकि वो कुछ शख्सियत ऐसी थी, उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था। लेकिन अब जरा अपडेट दें, कब तक उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचाया जाएगा, क्या कुछ अपडेट उनसे जुड़ा हुआ मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बॉलीवुड के लिहाज से बात करें या फिर हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें तो एक बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है। और जिस तरह से एक अभिनेता, एक डायरेक्टर सतीश कौशिक, जो कि हमेशा हंसमुख चेहरा था और लगातार जो बॉलीवुड के तमाम लोग हैं वो भी यही ट्वीट करते आ रहे हैं। और खासकर अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा से उनका खास नाता रहा है। हरियाणा के वो रहने वाले थे, महेंद्रगढ़ जिले में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद हरियाणा से निकलकर पूरी बॉलीवुड में राज करना, ना केवल अभिनेता के तौर पर बल्कि डायरेक्टर, लेखक और तमाम चीज़ों का उनको जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और यही कारण था कि तमाम बॉलीवुड के, चाहे बड़े नेता हो या बड़े डायरेक्टर हो, हर कोई उनकी इज्जत करता था और हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। हालांकि कल जब वो गुरुग्राम आए थे तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जो है होली की अपनी जो हंसमुख चेहरे की जो लगातार फोटो थी, तस्वीरें थी, वो भी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। और अचानक से देर रात उनको अटैक आता है। उसके बाद गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है, जहां जो डॉक्टर हैं उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो एक बड़ा नुकसान हरियाणा इंडस्ट्री के साथ साथ, क्योंकि हरियाणा जो है फिल्म प्रमोशन के वो डायरेक्टर भी थे, तो ऐसे में हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड को एक नुकसान है, उनके चाहने वाले को नुकसान है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर शोक व्यक्त किया। हालांकि सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को लेकर जो उनके जो है परिवार वाले हैं वो यहाँ से निकले हैं और मुंबई उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं आज बिल्कुल नीरज, बहुत बड़ा नुकसान है। नीरज, आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सतीश कौशिक की हम बात करें, उनके ना रहने पर कितना दुख बॉलीवुड को हुआ है उसको लेकर ट्वीट के माध्यम से सभी दुख जताते नजर आए हैं। सबसे पहले बात उनके खास दोस्त की करेंगे, अनुपम खेर, जिसने सबसे पहले इस जानकारी को ट्विटर के माध्यम से साझा किया था। सतीश कौशिक के जिगरी दोस्त और बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने उनके निधन की जानकारी फैंस को दी और खेर ने लिखा है, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक से पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ये उन्होंने लिखा। उसके साथ ओम शांति लिखते हुए दुख जताया। अनुपम खेर और सतीश कौशिक लंबे समय से दोस्त थे और उसी के साथ सबसे पहले जो जानकारी सामने आई है वो उनकी जिगरी दोस्त, हालांकि काम भी साथ करते रहे हैं लेकिन दोस्ती, उनकी मित्रता बहुत अच्छी थी और अनुपम खेर ने इस जानकारी को साझा किया। अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया है और अभिनेता, निर्देशक, लेखक, भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए सतीश कौशिक को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि किस तरह से वो अपना योगदान देते रहे हैं। उनके ना रहने पर शोक जताया है और उसी के साथ उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत दें, उसका भी ट्वीट के माध्यम से दुख जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। देखिए, लगातार एक के बाद एक तमाम ट्वीट के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से इस बड़ी खबर और इस दुखद खबर के सामने आने के बाद सबने दुख जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह, उनके जिगरी दोस्त और उसी के साथ उनके साथ काम करने वाले
अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया। चलिए एक बार फिर से नीरज का रुख करते हैं। नीरज, हम देख पा रहे हैं इस खबर के सामने आने के बाद ट्विटर पर मानो ट्वीट्स की झड़ी लग गई हो, एक के बाद एक, चाहे नेता हो अभिनेता हो, सभी दुख जताते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार देखिए होली के अगले दिन इस तरह की खबरें आना और खुद सतीश कौशिक जो है होली के दिन अपने सोशल मीडिया पर हंसमुख चेहरे के साथ इस तरह की वीडियो या फिर फोटो पोस्ट करना और देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और खासकर जो उनके फैंस हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि होली के अगले दिन जो इस तरह का व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है और अचानक से वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे और उन लोगों के बीच अब वो नहीं रहेंगे। तो लगातार उन लोगों को खासा दुख हुआ है जो उनके करीबी थे, चाहे हम उसमें अनुपम खेर की बात करें, वो भी लगातार कहते आ रहे हैं कि हालांकि मौत जो है जिंदगी का एक अंतिम पहलू जरूर है, लेकिन अपने ही सगे संबंधी, अपने ही जो प्यारे हैं, अपने दोस्तों की मौत की खबर खुद शेयर करना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुख हो जाता है। और लगातार न केवल बॉलीवुड के बल्कि नेताओं की तरफ से जो है शोक इस पूरे मामले में प्रकट किया जा रहा है और लगातार जो है उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, अनुपम खेर की बात करें, गृह मंत्री की बात करें या फिर जो है तमाम बॉलीवुड के एक्टर्स और जो डायरेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना दुख जाहिर करते हुए इस दुखद खबर पर जो है दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भारतीय सिनेमा को हुआ है, क्योंकि लगातार ना केवल वो एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि एक डायरेक्टर के साथ साथ लोगों को हंसाने वाले एक बेहतरीन कॉमेडियन भी थे। और लगातार हाल ही में उनकी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ तरह की जो है वीडियो भी आई थी, कुछ तरह की फिल्म भी आई थी। और लगातार अगर कहे कि वो रंगमंच के एक बेहतर कलाकार थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार जो है स्टेज से भी कई तरह के कार्यक्रम करते थे, लोगों को हंसाने का काम करते थे। और ऐसे में वो चेहरा जो जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी, हमेशा लोगों को हंसाने का काम करते थे, और आज वो अचानक से एकदम इस दुनिया को अलविदा कह जाए और बिल्कुल नीरज, बहुत अच्छी बात आपने कही। हर स्थिति में चेहरे पर मुस्कान रखना ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब भी उनके चेहरे को देखते थे, चाहे दुख हो या फिर वो काम कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ना थकान ना किसी तरह का कोई गुस्सा कभी उनके चेहरे पर नजर आया, हमेशा मुस्कुराते रहे। और शायद अंतिम दौर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सतीश कौशिक की हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और शानदार किरदार निभाने वाले सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे, और उसी को लेकर रितेश देशमुख ने भी ट्वीट किया है। रितेश देशमुख लिखते हैं, विश्वास नहीं होता कि आप चले गए, आपकी प्यारी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। एक दयालु और उदार को एक्टर होने के लिए आपका धन्यवाद, चुप रहकर बहुत कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद। आपको हमेशा याद किया जाएगा, आपकी विरासत हमारे दिलों में जीवित रहेगी, ओम शांति। और रितेश देशमुख ने ये ट्वीट किया है, जो अभी तक मैंने तमाम जानकारी आपको दी, इससे पहले भी कुछ ट्वीट्स नेता अभिनेता की ओर से किए गए हैं, लेकिन रितेश देशमुख ने अपने ट्वीट में एक बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो चले गए, लेकिन उनकी हंसी का भी सब जिक्र करते रहे क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस तरह का रहा। तो वहीं जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी जो है ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सुबह इस भयानक खबर से उठी हूँ, वो मेरे सबसे बड़े लीड थे, एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे। फिल्म इमरजेंसी में मुझे उन्हें निर्देशित करने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे बहुत पसंद भी किया, उनकी कमी खलेगी, ओम शांति। कंगना रनावत ने ये ट्वीट किया है। और देखिए, इसी के साथ लगातार इस तरह की तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से लगातार जानकारी पहुंचाई जा रही है। और मिस्टर इंडिया का यादगार किरदार, कई फिल्मों में शानदार काम सतीश कौशिक की ओर से किया गया है। और आपको बता दें, अलविदा कैलेंडर नहीं रखे सतीश कौशिक, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब के बाद शायद उनका हमारे बीच ना रहना वाकई में कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाता है उनके किरदार को, उनकी एक्टिंग के लिए, लेकिन पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि अपने किरदार के लिए हमेशा से वो जाने जाते रहे हैं। सतीश कौशिक का फिल्मी करियर काफी शानदार रहा और उसी को लेकर तमाम जानकारी एक बार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक्टर और डायरेक्टर के अलावा एक कॉमेडियन और स्क्रीन राइटर के तौर पर भी वो काम करते रहे हैं। फिल्म दीवाना, मस्ताना, मिस्टर इंडिया, उनके किरदारों को आज तक फैंस भुला नहीं पाते। फिल्म जाने भी तो यार,
कागज, स्वर्ग, जमाई राजा, साजन चले ससुराल, मिस्टर मिसेस खिलाड़ी समेत कई फिल्मों में अपने शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। एक्टिंग के अलावा उन्होंने हमारे आपके दिल को जीता है और हम आपके दिल में रहते हैं, तेरे नाम, शादी से पहले समेत कई फिल्मों का निर्देशन भी वो करते नजर आए। तो देखिए, इन तमाम फिल्मों के साथ ही उनके किरदार, उनके काम करने का तरीका, उनका संघर्ष वो याद आता है। और याद आता है ये भी कि अब सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे। इसी दुखद खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।